Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your geography class. My dear students, as you know that we are on unit number 4, and today I am going to deliver its lecture number 4. So my dear students, agriculture is our unit. नाम है हमारे यूनिट का और हम तमाम चीज़ें पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। लास्ट लेसन में हमने भला क्या पढ़ा था? हमने पाकिस्तान में ग्रो करने वाली जो क्रॉप्स हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर। हमने पहले टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ी थी, आज हम मेथड्स पढ़ेंगे। वो कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनके साथ क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है और फिर उसकी जो यील्ड है वो उसी हिसाब से जो है वो इंक्रीज करती है और उससे क्या फायदा होता है किसानों को, हमने आज ये डिस्कस करना है। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड माय डियर स्टूडेंट्स। सो मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर क्या है कि मुख्तलिफ मेथड्स जो है वो फॉलो किए जाते हैं जिनमें एग्रीकल्चर जो है उसकी कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स जो है वो यूज की जाती हैं और इन फार्मर्स जो है इनको इन टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं या जो लाइफ स्टॉक है उसको ग्रो करते हैं और इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर जो हैं वो इजाद हुई। और ये जो मेथड्स हैं ये क्या इनकम्पस करते हैं? इससे हैंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ होती है जिनकी वजह से डिफरेंट प्रोसेसेस यूज़ किए जाते हैं ताकि स्पेसिफिक गोल्स जो हैं और आउटकम्स जो हैं उनको अचीव किया जा सके। आज हमने इन्हीं मेथड्स को पढ़ना है जिनसे हम इनके एडवांटेजेस को भी डिस्कस करेंगे और इनके क्या चैलेंजेस हैं, क्या फार्मर्स को जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमने उनके बारे में भी डिस्कस करना है। सो सबसे पहले आ जाती है एग्रो फॉरेस्ट्री, यानी कि एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री को जब इकट्ठे प्रैक्टिस किया जाए तो फिर जो है उसको एग्रो फॉरेस्ट्री कहा जाता है। पिक्चर देखिए काफी क्लियर है कि ट्रीज को और क्रॉप्स को साथ ग्रो किया जाए तो उसको हम एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। इसका क्या फायदा है तो आज इसको हम डिस्कस करते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री इज अ मेथड वेयर ट्रीज आर थॉटफुली ग्रोन अलोंगसाइड द क्रॉप्स। ऐसा नहीं कि एक फॉरेस्ट था और उसके अंदर आपने क्रॉप्स ग्रो करनी शुरू कर दी। नो, फील्ड्स जो हैं उसके अंदर बड़ी टेक्निकली जो है सोची समझी स्कीम के तहत क्रॉप्स को और ट्रीज को साइड बाय साइड जो है वो प्लांट किया जाता है। दिस इज हाउ दे कोएग्जिस्ट विद ईच अदर। और ये प्लांट्स को शेड भी प्रोवाइड करते हैं, डेलिकेट प्लांट्स को एरोजन से बचाते हैं और इसके अलावा ये मल्टीपल बेनिफिट्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। यानी कि ट्रीज जो हैं ये आपको फ्रूट्स देंगे और इसके अलावा क्रॉप से जो है वो आप कैश भी हासिल कर सकते हैं और फूड भी हासिल कर सकते हैं। While agroforestry can enhance biodiversity, it may require careful planning to balance resource allocation, potentially impacting crop yield due to competition for nutrients and space. अब ये जो है ऑल्दो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा लेकिन इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ये एक टेक्निकल काम है जिससे आपको बहुत एक प्लान तरीके से चलना पड़ेगा और इसके अलावा समटाइम्स आपकी क्रॉप की यील्ड के ऊपर भी फर्क पड़ सकता है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स का कंपटीशन हो जाएगा, वाटर कंपटीशन हो जाएगा कि कौन ज़्यादा ले रहा है। तो हो सकता है कि ट्रीज ज़्यादा ले जाएं और आपको वो रिक्वायर्ड यील्ड ना क्रॉप से मिल सके जो आपने सोची हुई है। तो इस तरीके से इट शुड बी वेरी मच प्लान्ड बिफोर डूइंग एग्रो फॉरेस्ट्री। देन कम्स मोनोकल्चर। मोनो का मतलब होता है वन, यानी कि एक। अब मोनोकल्चर क्या है? जिसमें एक तरह की क्रॉप जो है उसको कल्टीवेट किया जाए। मोनोकल्चर इन्वॉल्व्स कल्टीवेटिंग अ सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप ऑन डेजिग्नेटेड एरिया. This approach simplifies farming practices and resources management, yet the lack of diversity makes crop vulnerable to specific pests and diseases, increasing risks. So furthermore, monoculture can lead to soil nutrient imbalances over time, potentially diminishing yield if not managed effectively. So my dear students, monoculture का मतलब है कि एक बड़े से खेत में एक क्रॉप जो है वो ग्रो की जाए और उधर उसके साथ और कोई क्रॉप नहीं ग्रो की जा रही। लोग सोच रहे हैं भाई एक किसान है वो कह रहे हैं भाई मैं तो गंदम ही बोऊंगा, तो वो गंदम ही बो रहा है, ठीक है। एक ने सोचा मैं जो है वो कॉटन जो है वो सो करूंगा, तो वो कॉटन को जो है वो सो कर रहा है। तो उससे क्या है कि उसको कोई स्पेसिफिक प्लानिंग की जरूरत नहीं है, उसको पता है उसने काफी दफा गंदम को ग्रो किया हुआ है या कॉटन को ग्रो किया हुआ है, तो ही इज एक्सपीरियंस इन दैट। लेकिन इसका नुकसान क्या होगा? अब उसका एक्सपीरियंस तो है, लेकिन जब एक ही तरह की आप बार बार क्रॉप को ग्रो करेंगे तो उससे स्पेसिफिक तरह के पेस्ट जो हैं वो उसके ऊपर हमेशा हमलावर होंगे, इसकी वो वर्नरेबल हो जाएगी ना आपकी क्रॉप। और इसके अलावा स्पेसिफिक तरह के जो न्यूट्रिएंट्स आपकी क्रॉप रहती है
वो लैक कर जाएंगे जमीन में से, तो ये आपकी फर्टिलिटी को भी जो है वो एक्सप्लॉइट करता है, या इससे जो है वो फर्टिलिटी के ऊपर भी इफेक्ट होता है। तो ये वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मोनोकल्चर की वजह से आपको उनका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो उसके बाद नेक्स्ट टाइप मेथड आ जाता है, दैट इज क्रॉप रोटेशन। अब मोनोकल्चर की वजह से हमें कुछ तरीके जो है या कुछ जो है वो चीजें जो है वो नेगेटिव हो रही थी, डिसएडवांटेजेस हमें देखने को मिल रहे थे। उसके अगेंस्ट जो है क्रॉप रोटेशन जो है उसको शुरू किया गया, और क्रॉप रोटेशन जो है ये एक बड़ा ही सक्सेसफुल मेथड है ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स। क्या किया जाता है, अब आप यहां पे देखें कि 3 क्रॉप्स आपको नजर आ रही हैं। यहां आपको एक लेट्स सपोज इट इज कॉटन, नहीं दिस इज सोयाबीन, दिस इज सोयाबीन, दिस इज मस्टर्ड एंड दिस इज व्हीट। तो एक सीजन में आप क्या करेंगे, आप व्हीट ग्रो कर लेंगे। नेक्स्ट सीजन में किसान ने कहा नहीं है, मैं दोबारा जो है वो व्हीट ग्रो नहीं करूंगा, क्योंकि सेम तरह के पेस्ट और सेम तरह फिर मेरी जो फर्टिलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। सो इस टाइम मैं क्या करूंगा, मैं मस्टर्ड ग्रो करूंगा। मस्टर्ड को हार्वेस्ट करने के बाद वो सोचता है कि जी अब मैं दोबारा से मस्टर्ड नहीं ग्रो करूंगा, आई विल ग्रो सोयाबीन। ठीक है, तो वो वैरायटी जो है उसकी तरीके से उसको रोटेट करा, और फिर अगेन वो किस पे आ जाएगा, वो व्हीट पे आ जाएगा। इस तरीके से क्या होगा कि उसको उसकी यील्ड भी इंक्रीज रहेगी, और उसको क्या होगा कि उसको जो स्पेसिफिक तरह के पेस्ट्स का सामना था, या फर्टिलिटी की डिक्रीज होने का, या स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स डिक्रीज हो रहे थे, उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। सो क्रॉप रोटेशन इन्वॉल्व्स चेंजिंग द क्रॉप्स ग्रोन इन अ स्पेसिफिक फील्ड ओवर सीजन्स। सो दिस प्रैक्टिस सपोर्ट्स सॉइल हेल्थ by preventing the buildup of pests and diseases. However, certain crop rotation might face challenges due to differing nutrient requirements, leading to variations in yield from year to year. अब इससे क्या है कि इट शुड ऑल्सो बी वेरी मच प्लान्ड। आपको पता होना चाहिए कि मेरी क्रॉप की फर्टिलिटी या मेरी जो जमीन की सॉइल की फर्टिलिटी है वो किस तरह की है, इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट जो है वो लैक कर रहा है। तो इट शुड बी प्रॉपर अवेयरनेस के साथ इसको प्रैक्टिस करना चाहिए, अदरवाइज जो आपकी रिक्वायर्ड यील्ड आप चाह रहे हैं हो सकता है वो आपको ना मिले फार्मर्स को। सो उसके बाद आ जाता है पॉलीकल्चर। पोली का मतलब होता है मोर देन वन। ठीक है, सो polyculture where multiple crops are cultivated in proximity promotes biodiversity and resilience. So this method offers benefits such as improved pest management and balanced nutrients use. Despite its advantages, managing a mixture of crop requires careful attention, and the complexity may influence yield based on the successful coordination of diverse plant needs. अब पोलीकल्चर क्या है कि साइड बाय साइड जो है वो मुख्तलिफ जो है वो क्रॉप्स को इकट्ठे ग्रो किया जाता है। इससे क्या होता है कि आप डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करें, और आप देखते हैं कि जो सॉइल जो है वो जिस क्रॉप के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है आप उसको वहां ग्रो कर देते हैं। ठीक है, इससे आपकी यील्ड में भी फर्क आएगा, आप पेस्ट कंट्रोल भी कर सकेंगे, लेकिन इसके भी कुछ जो है वो डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं कि इसको बहुत केयरफुल कंट्रोल चाहिए। इसके अलावा हो सकता है कि आपकी किसी केयरलेसनेस की वजह से जो है वो फार्मर्स को वो डिजायर्ड यील्ड ना मिले जो कि रिक्वायर्ड होती है। सो दीज आर सम ऑफ द मेथड्स जो कि जिस फार्मर को सूट करते हैं वो उस हिसाब से, या जिस जमीन को सूट करते हैं उस हिसाब से फार्मर्स जो है वो इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो अब आपको पता चल गया कि मेथड्स में और टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर में क्या डिफरेंशिएशन है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर प्रैक्टिस यू कैन डाउनलोड दिस वर्कशीट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दिस वीडियो, और you can get it in print form by your teacher. So pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. For your homework, you will complete activity number 4 and skill 4.10 given in your books. You will scan the QR code and you will have access to the worksheet. So this will be your homework, and today we have discussed various methods of एग्रीकल्चर, किस तरीके से एग्रीकल्चर को मुख्तलिफ मेथड्स परफॉर्म करके आप अपनी क्रॉप की यील्ड को जो है अकॉर्डिंगली जो है वो बैलेंस कर सकते हैं, और इस तरीके से फार्मर्स जो है वो काफ़ी फ़ायदा भी उठा सकते हैं। सो आज हमने काफ़ी सारी जो है वो मेथड्स पढ़े, जिनमें एग्रो फॉरेस्ट्री आ जाती है, इसके अलावा क्रॉप रोटेशन आ जाती है, पॉलीकल्चर है, उसके बाद मोनोकल्चर है। सो ये हमने इनको आज पढ़ा था। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर। कीप एवरीबडी अराउंड यू सेफ। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।